नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जैन, देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला। आज का विषय होगा टपकते आंसू। मैं विनती करता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय और मुंबई उच्च न्यायालय जी कि आम जनता के बारे में 99% भारत का नेता ध्यान नहीं देता है, बल्कि चुनाव जीतने की पहले जो प्रक्रिया करते हैं वो ये गारंटी होती है कि जनता के विषय में सोचेंगे, जनता के तकलीफों को दूर करेंगे, लेकिन ये सब झूठ होता है, फ्रॉड होता है। हमें तो ये पता था कि फ्रॉड तरह तरह के लोग करते हैं, लेकिन आज पहली बार ये भी साबित कर देंगे कि नेता ही सबसे बड़े फ्रॉड हैं। 99% जो वादे करते हैं। माननीय आपकी कोर्ट में भी जिस तरह तारीखें मिलती है, उस तारीख से भी आम जनता बहुत परेशान हो चुकी है। इसका भी सिस्टम कुछ बदलना चाहिए कि तारीख की जगह न्याय मिले और जनता सहूलियत से जिंदगी जी सके। माननीय कुछ ऐसी घटनाएं हैं कि नेताओं के जितने भी डिपार्टमेंट हैं या उनके विधान भवन, विधानसभा या मंत्रालय, जो भी चीज़ है वहाँ सब व्यवस्था है, एसी है, खाना पाना बढ़िया है, माल वाल टनाटन आने दो, प्योर आने दो, सब कुछ मजे, मतलब कहने का तात्पर्य है कि मज़ेदार चीज़ें हैं। और एक फ़ोन पर गाड़ी आती है और चले जाएंगे, सब सिक्योरिटी उनको मिलती है। लेकिन जनता जिस तरह परेशान है, रोड पे जिस तरह जाती है वहाँ गड्ढे हैं, ट्रेनों में जाती है वहाँ भीड़ मिलती है, बारिश आती है पटरियों में पानी भर जाते हैं। अच्छा, नेताओं को पानी में पटरियाँ चली जाए या रेल चली जाए उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। जनता गई भाड़ में, माल आने दो, नोट आने दो और वोट लेने का काम करते, यही इनकी व्यवस्था रह चुकी है। भारत का सिस्टम इतना बिगड़ चुका है कि हमें बहुत शर्म आती है कि हम किस देश में हैं। हम राम के देश में, लक्ष्मण के देश में, भरत के देश में, श्री कृष्ण के देश में या फिर अर्जुन के देश में, किसके देश में? ये ऐतिहासिक पुराणों का देश था। यहाँ पर इतिहास रचा गया, पूरी दुनिया में एकमात्र है, पौराणिक देश है भारत। इस भारत का नामो निशान मिटाने के कंगार पे है हमारे ये भारत के नेता जो घटिया सोच रखते हैं। कहाँ दूध की नदियाँ बहती थी, या दारू अड्डे, चरस के गली गली, मोहल्ले मोहल्ले ड्रग्स बिकती है, ऐसे हालात इन्होंने पैदा कर दिए हैं। माननीय मेरी विनती है, अगर सिस्टम पर ध्यान नहीं दिया गया तो कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक और नेता से लेकर बड़े अभिनेता तक ये सब खाने का ही काम करते हैं। ये इतने भ्रष्ट हो चुके हैं जो अपने कर्तव्य को 1000, 2 लाख, 5 लाख, जिसकी जैसी पोजीशन, 5 रुपए, 10 रुपए, जो जिसको मौका मिलता है वो खाने का काम करता है। जनता की तरफ ध्यान देने का मकसद है ही नहीं इनका। सरकारी पोस्ट का मतलब है हमारी पावर, हम कुछ भी करेंगे, जो हमारे मन में आए वो करेंगे। माननीय ये चीज, ये ढर्रा सुधरना चाहिए, वरना देश में इतनी अराजकता पैदा हो जाएगी, हो सकता है इससे आक्रोश पैदा हो और बहुत बड़ा आंदोलन छिड़ जाए, जो उनको भागने को जगह ना मिले, गली तक ना मिले, एक छोटा कोना तक ना मिले। माननीय ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल है, वह थूक थूक के गंदा कर दिया, लेकिन जो क्लीनअप मार्शल है वो वसूलीबाज है। माननीय बारिश का मौसम है, वहां भी वसूल कर रहे हैं पैसे, उनको तो मतलब है वसूली करने से, सिर्फ वसूली करने से। इसमें सीएम साहब का नाम खराब होता है, महाराष्ट्र का नाम खराब होता है, मुंबई का नाम खराब होता है कि जगह जगह गड्ढे हैं, गटर भरे हुए हैं, वहां पर ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन थूकने वालों को पकड़ा जाता है। 300, 400, 500 रुपए का चार्ज मारा जाता है। लोग, गरीब लोग, महाराष्ट्र के लोग घूमने आते हैं, मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल देखने आते हैं या बहुत सी जगह देखने आते हैं, लेकिन ये मार्शल उनको भी नहीं छोड़ते और पैसा वसूलते हैं। कीचड़ है तो भी पैसा वसूल रहे हैं, बारिश है तो भी पैसा वसूल रहे हैं, जबकि इनकी जहां जरूरत है कि बुहारियों के नीचे जाएं, जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल है, नीचे अंदर जाएं, जहां फेरी वाले बैठे हुए हैं, वही सबसे ज्यादा थूकते हैं। लेकिन मिली भगत, सांठ गांठ, हमें तो ये समझ में नहीं आती है कि एशिया की सबसे बड़ी धनवान बीएमसी है, वहां कैसे लोग बैठे हुए, हल्के लोग बैठे हुए हैं, जिनकी वजह से मुंबई, महाराष्ट्र बदनाम हो चुका है। सब ऐसे ही माल आने दो, जनता को भाड़ में जाने दो। मेरी विनती है, हॉस्पिटल में जाओ, लंबे बिल आएंगे, मिलावट के कारोबार चलते हैं, ड्रग्स के धंधे चलते हैं। आखिर मुंबई, महाराष्ट्र में क्या चलता है? ये ऐतिहासिक नगरी, छत्रपति शिवाजी महाराज का नगर, और ऐसे हालात पैदा कर दिए यही के लोगों ने। ये बड़ा शर्म का विषय है और हम इस पर बार बार बोलना चाहेंगे माननीय मुंबई उच्च न्यायालय जी, आप सख्त कानून बनाइए, वरना ये सिस्टम नहीं रहेगा, ये वसूली का अड्डा बन चुका है। बस इतना ही काफी है। नमस्कार। मुंबई से मैं हूं रविंद्र जैन।